हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरा एसएससी सीजीएल 2019 में अंतिम रूप से चयन हो रखा है और 2020 का सीजीएल का मैं डीबी स्किप कर रहा हूं। और सीजीएल में मेरे 2018, 2019 और 2020 तीन बार 190 प्लस रो स्कोर है। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी कि 4 महीने में मैथ्स किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि मैथ्स के जो नोट्स है वो किस तरीके से बनाएं। तो आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि मैथ्स के जो नोट्स है वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, तो उसके लिए आपका जो मैथ सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैथ सेक्शन में आ रही है कि इसमें स्कोर अपना बूस्ट नहीं हो रहा है। जो किसी मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है और जो मैथ्स बैकग्राउंड से है उनका भी स्कोर जो है वो थोड़ा सा लो आता है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको आज जो मैंने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए थे और आपको किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो नोट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको अभी जो पीपीटी के माध्यम से दो आपको चैप्टर के नोट्स दिखाऊंगा। एक तो दिखाऊंगा आपको प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि का, और एक दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। दोनों में आपको किस तरीके से करना है मैं पूरा एक एक्सरसाइज के रूप में दिखा दूंगा आपको। तो बाद में आपको उससे कंपेयर करके भी बता दूंगा कि आपको इस तरीके से यहाँ पर ये वाले सेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, इस वाले सेक्शन से आपको कुछ थ्योरी उठानी है, इस तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको बेसिक क्या करना है भाई, एक जो सबसे जो कॉमन सवाल आता है कि सर बेसिक करें या फिर ट्रिक से करें या किस तरीके से करें। देखो आपको क्या करना है, बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ऐसे ज़्यादा पूरा बेसिक समझने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक्स मान के कर रहे हैं। तो एक्स वाला अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक अपने मेथड से उस तरीके से हल करना है जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में हल करेंगे, उसी मेथड पर आपको फोकस करना है। तो मैथ्स के जो नोट्स है वो मैं लाभ हानि का आपको दिखा देता हूँ और ट्रिग्नोमेट्री का दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाना है। तो चलिए मैं स्क्रीन पर ले जाकर के आपको दिखा, अब मैं आपको नोट्स बनाने के बारे में बता रहा हूँ कि नोट्स किस तरीके से बनाने। तो ये है प्रॉफिट लॉस का, और यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज नहीं है, ये पहली आपकी टाइप इसमें है साधारण प्रश्न। ये जो सीट है वो नोट्स मेरे नहीं है क्योंकि मैंने मेरी अपनी भाषा में लिखे थे, तो वो थोड़े से ज़्यादा आपके समझ में आएंगे नहीं। तो ये जो सीट है वो जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो उस टाइम मैंने ये प्रिपेयर की थी, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने। तो आपको क्या करना है, वैसे टाइप फर्स्ट डाल देनी है, मैंने इसको बांट रखा है। देखो यहाँ पर जैसे ये इसमें आपके कम से कम 15 के आसपास या 12-13, हर एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए। इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर 6 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में आपको लिखने हैं। और पहले आपको थोड़ा सा उसके पहले थ्योरी लिख लेनी है। जैसे आपका जो होता है क्रय मूल्य क्या होता है, नॉर्मल आप लिख दोगे विक्रय मूल्य, फिर आप यहाँ पर लिख दोगे अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य पर क्या होता है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है उससे विक्रय मूल्य होता है, और अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो उससे विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से आपको परसेंटेज में वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसमें से मान लो आपने ये पहला प्रश्न लिख दिया, दूसरा, ये सारे एक ही टाइप के हैं, ये इसको बोलते हैं बेसिक प्रश्न। अगर आप थोड़ा सा समझोगे कि किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, वो आपके सारे देखो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा देखो, इसमें जो टोटल है वो इस तरीके से 12% है। तो 12% में आपको क्या करना है, सिंपल लाभ निकालना है, सिंपल क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसमें से आपको 5% लिखने हैं। इस तरीके से आपको इस टाइप को लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इस तरीके से आप फिर एडिंग लगाओगे टाइप सेकंड। ठीक है, ये देखो यहाँ दिख रही होगी टाइप सेकंड। तो इस तरीके से जो टाइप सेकंड है वो है ये डबल है, डबल परसेंटेज या डबल वैल्यू वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है देखो, जैसे किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये डबल परसेंटेज है। ठीक है, और ये इसमें एक वैल्यू 72 रुपये बेचने पर विक्रय मूल्य दे रखा है, दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है। तो इस टाइप का प्रश्न होता है जिसमें डबल परसेंटेज या फिर डबल वैल्यू वाले प्रश्न होते हैं। देखो जैसे किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई, तो 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने परसेंट लाभ होगा। अब सारे जो प्रश्न आएंगे ना इस टाइप में, तो वो सारे प्रश्न क्या होगा, इसी तरीके के होंगे। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सारे प्रश्न है वो 13 तक प्रश्न इसमें इस टाइप के हैं। तो अब आपको क्या करना है,
इस वाली टाइप में से फिर से आपको क्या करना है, 4 या 5 जो आपको टाइप मुश्किल लग रही है उसके आप 6 या 7 क्वेश्चन इस कॉपी में नोट्स बना लो, नहीं तो बाकी आपको 4 या 5 क्वेश्चन उस कॉपी में उसके नोट्स बनाने। जैसे ये आसान है तो उसको आपको उसके 4 या 5 क्वेश्चन ही नोट्स बनाने। जैसे देखो सारे क्वेश्चन वो ये देखो, किसी चावल को 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का प्रति किग्रा कीमत कितनी होगी। जैसे मान लो एक वस्तु का निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, उससे निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट लाभ होगा। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस टाइप को सही ढंग से समझोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे कि मेरे टाइप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसी टाइप का है और मैं इसको इसी टाइप से करूँगा तो मैं इसको कम से कम, देखो अब इसको आप अगर बेसिक से करने बैठोगे टाइम लग सकता है। अगर मैंने ये टाइप पढ़ रखी है, मेरे दिमाग में टाइप क्लियर है, तो मैं इसी पर्सन को जो है वो 5 या 7 सेकंड में इसका आंसर निकाल दूंगा। यही चीज़ होती है आपकी। देखो जैसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है भाई, 3 की जो वस्तु थी वो 2 में बेची जा रही है और यहाँ पर जो है वो 10% की हानि हो रही है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर जो ये लिखूंगा ना कि मैं लिखूंगा 2 की जो वस्तु थी उसका मूल्य 10% हानि का मतलब 90, तो एक का जो मूल्य होगा ना वो कितना होगा 45, और मुझे 3 में बेचना है, 3 में बेचूंगा तो 3 को 45 से गुणा कर दो, 3 को 45 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा 135, यानी 100 से कितना ज़्यादा है 35% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पर अगर देखोगे तो ये टाइप 3 है, विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य ज्ञात करना, अनुपात व हानि, इस तरीके से इस पर आधारित क्वेश्चन है। देखो इसी को मैं दिखा देता हूँ। देखो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट। अब सारे इसी टाइप के इसमें चलेंगे, ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के इसमें चलेंगे। किसी में लाभ होगा, किसी में हानि होगी। जैसे यहाँ ये अलग आ गया, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से करना है। फिर ये टाइप 4 आ गई, 2 विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ या हानि तो क्रय मूल्य ज्ञात करना, अनुपात व हानि पर आधारित प्रश्न। आप इसको देख लो किस तरीके से, देखो थोड़ा सा आपके चीज़ें हैं ना वो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी, इसके बाद में कुछ बचने वाला है नहीं। फिर ये टाइप 5 है, टाइप 5 में 2 विक्रय मूल्य पर बेचने लाभ या हानि तो क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। इस तरीके से ये सारे हैं। तो अब मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये इस तरीके से जो मैंने तो नोट्स इसके बहुत ही शॉर्ट में बनाए थे, बाकी आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से। ये फिर लगभग इसमें जो टाइप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सारे हो गए, देखो मिलावट पर आधारित प्रश्न, तो मिलावट वाले हो गए। फिर ये टाइप 16 हो गई, फिर टाइप के बाद में ये टाइप 17 हो गई, फिर विविध के प्रश्न आ गए। कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो इसमें आ गए जो टाइप से अलग हट करके थे। बाकी मेरे हिसाब से सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। बाकी और कोई आपका अगर डाउट है तो वो आप इसमें कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो बेस सीट है वो मैं दिखा देता हूँ और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाली पर। अब हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सीट, और ये ट्रिग्नोमेट्री की सीट है। ट्रिग्नोमेट्री की सीट में ये है टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में आपको क्या है, देखो आप टाइप देखते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको साइन की वैल्यू दे रखी है फंक्शन में और साइन प्लस कोस की वैल्यू पूछिए, तो आप पहले थ्योरी का जो सेक्शन उठाओगे, थ्योरी के सेक्शन में आप यहाँ लिख दोगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये थीटा हो गए। फिर आप लिखोगे कि जो साइन थीटा होता है वो समकोण त्रिभुज में जो प्रॉपर्टी काम होती है, थीटा के सामने में लंब होता है, ये आधार होता है और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो साइन के नीचे लंब बट्टा कर्ण, फिर कोस के नीचे आधार बट्टा कर्ण। इस तरीके से ये आप इसमें पहली टाइप हो गई, ये आप पहले थ्योरी के सेक्शन में लिख दोगे। फिर आपने क्या किया, इसमें से आपको जो जो बेस्ट क्वेश्चन लग रहे हैं वो 3 या 4 उस थ्योरी के नीचे आप लिख दो, और इसमें से ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये आपका ट्रिपलेट है।
तो बेसिकली इन ट्रिपलेट को भी आपको साइड में लिख लेना है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर ट्रिपलेट नहीं आता है तो हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो सीट है, इस सीट में यहाँ पर दे रखें 12 क्वेश्चन। तो 12 में से आपको क्या करना है, नॉर्मली इसके क्वेश्चन आप लिख लो, 3 या 4 क्वेश्चन लिख लो, बाकी आप इसमें से जो बुक आपके पास में उसमें से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इतने में आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये इसकी है टाइप सेकंड। ठीक है, तो टाइप सेकंड में आप मैंने क्या बताया कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये ऑप्शन है कोट 18। यानी कि एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो काम कर रहा है ये पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, पूरक और संपूरक कोण, उस पर जो बेस जो ये एक्सरसाइज है। तो इसमें इस तरीके से जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के अलावा जो बाकी कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर के क्वेश्चन है वो इसमें डाले हुए हैं सीट में। ये मेरे द्वारा ही तैयार की गई है। बाकी इसमें मेरे जो नोट्स हैं, नोट्स में आपको क्या है कि थोड़ा सा अजीब ढंग से लिखे हुए हैं, वो थोड़े कम समझ में आएंगे। तो मैंने सोचा कि ये इस तरीके से मैं इसकी PDF बना करके आपको एक बार समझा दूंगी आपको नोट्स कैसे बनाने। तो वही सेम कहानी टाइप सेकंड में, तो टाइप सेकंड में वही आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें कि भाई इसमें जो है वो टोटल 14 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के तौर पे दिए थे। तो आपको 3 या 4 क्वेश्चन वही लिखने, बाकी आप इसमें से प्रैक्टिस कर लो, जो नहीं हो रहे हैं वो आपको उसमें कॉपी में नोट्स बनाने। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ इसमें करना है। बाकी आगे की टाइप मैं दिखा देता हूँ, उसका भी इस तरीके से करना है। एक बार पूरी PDF में इसकी गो थ्रू कर देता हूँ आपके, है ना। 3 दे रखिए सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज के जितने भी इसमें क्वेश्चन चल रहे हैं। टाइप 4 है, रिवर्स वाले हैं, वही 3 4 क्वेश्चन आपको बेसिक के पहले लिखने कि साइन का फंक्शन इस तरीके से काम करता है, कोस का फंक्शन इस तरीके से काम करता है। 3 4 क्वेश्चन बेस आपको लिखने हैं, उसके बाद में इसमें से प्रैक्टिस करनी है, वो बुक में से मिल जाएगा। ये सारे क्या होगा, बुक में जो है वो मिक्स में दे रखे थे, मैंने इसको टाइप वाइज अरेंज करके यहाँ पर इसको एक टाइप में इसको लिख करके नोट्स बनाए थे। इसके जो टाइप नहीं हुई थी तो मैंने इसको इस तरीके से आपके सामने दिखाया है कि नोट्स कैसे आइडिया से बनाते हैं, वो मैंने इसमें समझाया है। ठीक है, फिर ये देख लो यहाँ पर टेन 315 कोट -405, ये फंक्शन कैसे काम करता है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। इसके 2017 में कुछ क्वेश्चन आए थे तो इसके आधार पर मैंने ये इसमें लिखे थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कोई बेस मान करके चलना है कि ये किस तरीके से इसमें काम करेगा। फिर ये टाइप 5 है, साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, टेन और सेक, ये अगले टाइप है 14। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वैल्यू बेस वाले पर्सन है, सारे के सारे आपके अरेंज किए हुए हैं, और बुक में देखोगे तो वो वहीं मिल जाएंगे। ये देखो 10A/B आता है, तो इस तरीके से इस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप किस तरीके से किस फॉर्मेट में करोगे, तो ये सारे एक जगह हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन जो भी है 2 से 51 ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये सारे इसी टाइप के हैं। फिर इसके बाद में 10 नंबर टाइप आ जाती है बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर। इनको आपको क्या करना है, बेसिक से भी करना है और थीटा रख कर भी करना है, ताकि आपको क्या हो जाए, एक बार बेसिक में अगर पकड़ हो जाए तो 2021 में यही क्वेश्चन आए थे। देखो ये प्रिपेयर की हुई है 2018 की सीट। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखोगे ना तो मेरे हिसाब से ये सीट एक बार देख लो। बाकी आप इसमें जो 21 में मेंस में क्वेश्चन आए थे वो सीधे इसमें से ही थे ये, क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटी घूम फिर के यही पूछा जाता है। थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाएगा तो 2 आइडेंटिटी को एक साथ मर्ज कर देगा, और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये इसके बेसिक के 35-36 क्वेश्चन है जो भी है, इनको आप एक बार गो थ्रू करोगे सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से आपको जो आइडिया है वो लग चुका होगा कि जो नोट्स है वो आप किस तरीके से बनाओगे, और मेरे हिसाब से इसके डाउट भी जो सारे के सारे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप देख सकते हैं कि मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा सारा कुछ जो भी है किस तरीके से। और नीचे में इसके टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें जुड़ जाइए और वहाँ पर आप डिस्कस। आई होप जो मैंने ये आपको नोट्स बनाने बताए थे वो आपके जो आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपको हर टाइप में से 5 या 7% लेकर के नोट्स बनाने। पहले आपको थ्योरी लिखनी है, उसके बाद में आपको नोट्स बनाने।
आई होप सभी को मेरे हिसाब से मैथ सेक्शन के बारे में जो नोट्स का जो था वो कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए जो भी एसएससी या फिर रेलवे या फिर और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए आपका आगे आने वाले समय में मैं इस पर वीडियो लेक्चर भी अपलोड करता रहूँगा और आपको समय समय पर गाइडेंस भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।